राधे राधे एवरीवन। आज वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। एकादशी व्रत सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में तिल और फूल लेकर हम सब व्रत कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत कथा सुनाती हूँ। आज अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं जो आपकी एकादशी हो के व्रत कथा सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशी के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे कृष्ण, आप कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत करने से क्या विधि है। गोपाल, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वी पति माना धाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो एक लोमेश ऋषि ने मान दाता को बताया, वही मैं तुम्हें कहता हूँ। धर्म के रहस्यों के ज्ञाता राजा मान धाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया करके आज कोई सरल विधि बताइए जिससे सहज में ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें इस कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में एक चैत्र नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस समय सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी इंद्र देवताओं के साथ क्रीड़ा करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनके निकट का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठा वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भगत उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भुव धनुष्य बना दिए, उसकी कंठाच डोरी बना दी। उनके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बना दिया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने योग पवित्र तथा दंड धारण किया हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उसी मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि जी मंजू घोष के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसने आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस दिन रात कुछ भी ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोष उस मुनि से बोली, मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या तो आई हो, प्रातः होने पर जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर मन अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उनके साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन वह बोली, हे देव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि कहा, सुंदरी, अभी तो कुछ समय ही हुआ है व्यतीत, अब कुछ समय और ठहर जाओ। इस पर अप्सरा बोली, मुनि, आपकी रात्र तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके साथ कितना समय हो गया है और अधिक समय यहाँ रुकना उचित नहीं है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीर पूर्वक सोचने विचारने लगे और उसे बोध हुआ कि उसके साथ रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह बोध होते ही ऋषि को अप्सरा काल का रूप दिखाई देने लगा।
इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उस तपनाश करने वाली अप्सरा की भुरकुंडा बू हो गई। क्रोध में थरथरा स्वर में मुनि ने अप्सरा को कहा, हे अरे दुष्टता, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापनी और दुराचार है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिचासनी हो जाए। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिचासनी हो गई। फिर दुखी होकर बोली, मुनि अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने कहा कि साधु की संगति अच्छा फल देने वाली होती है, इसीलिए आपके साथ मैंने बहुत समय वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझे यह पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिचास नहीं होना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मेघावी मुनि को अपने क्रोध पर गलानी भी हुई और अपनी आपकृति का भय भी हुआ, अतः पिचासनी बनी मंजुघोषा को कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया और परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छूटने का एक उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिचासनी की देह से युक्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी। फिर अपने पापों का प्राप्त के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे समस्त तप का नाश हो गया, जिससे तेरा तेज भी क्षीण हो गया। मेघावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज नष्ट हो गया है। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का पूजा विधि पूर्वक करो, इससे तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा। पिता के वचन सुनकर मेघावी ऋषि अपने पाप मोचनी एकादशी की पूरी विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोष अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसकी पिचासनी योनि छूट गई और वह सुंदर रूप के धारण करके वह स्वर्गलोक चली गई। लोमशोन मुनि बोले, राजन, इस पाप मोचन एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा के स्वर के पठन से 1000 गोदान के समान फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अतः में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। और आपको यह पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद हाथ फूल में तिल लिए हुए श्री विष्णु हरि भगवान को समर्पित कर देंगे और लोटे का जल इसके जो लोटा संपूर्ण सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, यह पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको हमारे चैनल को